नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर मनीष शर्मा। मेरे साथ विकास और नंदू हम निकल चुके हैं बीकानेर के अंदर जो सुजान देसर मेला है उसके लिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इनकी सेवा करने के लिए सेवादार भी प्रयास जारी रख रहे हैं। कहीं कचौड़ी की खुशबू है तो कहीं पकौड़ी की खुशबू है। तरह तरह के पकवान के साथ कहीं पे मीठा रायता है, कहीं पर लस्सी है, कहीं पर आइसक्रीम है, तो कहीं ठंडा पानी और फल फ्रूट है। आप भी अगर इस मेले में आते हो तो इन भंडारे का आयोजन होता है, इसका आनंद आपको उठाना चाहिए। सेवादार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो इन्हीं सेवादारों में मेरा प्यारा दोस्त निर्मल मिल गया मुझे, जिसकी हमने चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं न कहीं से समझ गया, पहचान गया और इसने भी हमारे को हेलो किया। आगे हम जब जा रहे थे तो एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की, कितने अच्छे संस्कार इस बच्चे को दिए गए हैं, जो श्रद्धालुओं की यहाँ पे सेवा कर रहा था। और छोटे-छोटे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो सेवा करते हैं बाबा के इन भक्तों की। आगे हमने देखा कि महिलाएँ जा रही थी जो कि बढ़-चढ़ के इस मेले का हिस्सा बन रही थी। यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट ने बहुत ही शानदार बाबा की मिट्टी से तस्वीर बनाई है। क्या आप ही कभी बनाते थे? या फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डीजे भी बहुत ही शानदार तरीके से बज रहे थे और श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित थे, यानी कि ये सुबह से लग रहा था। कहते हैं ना कि कहीं कोई चीज़ मिले और वहाँ पे लाइन ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भंडारा होता है, वहाँ पे लाइन तो पक्का लगेगी। हमें कड़ी मेहनत करने के बाद मेले की तरफ जब हम आगे बढ़े तो बहुत सारे टैक्सियाँ थी, तरह-तरह के जो टैंकर थे, उनके बीच में से हमें जाना पड़ा। क्योंकि गाड़ियाँ तो देखो यहाँ तक जल्दी से आ नहीं सकती, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है। विकास, नंदू और मैं बहुत ही सुरक्षित तरीके से चलने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर जब हम मेले में आ गए तो प्रसाद लिया गया, जहाँ पर प्रसाद तरह-तरह की महक आ रही थी प्रसाद की। इन भाई से हमने प्रसाद भी लिया और नारियल पानी खूब पिया इनसे। सच में ये बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमारी बहुत केयर की, बहुत अच्छा लगा हमें इनके साथ। और विकास ने भी काफ़ी लोटे पे लोटे गटकाए पानी के। आप देख सकते हैं कि अभी तक भी पिए जा रहे हैं। मतलब छोड़ दे भाई, नंदू भी पी रहा है। चलो कोई बात नहीं। नारियल पानी पीने के बाद हम आगे जब गए तो हमने देखा कि पुलिस बहुत ही चाक-चौबंद थी, काफ़ी अच्छी तरीके से सुरक्षा कर रही थी मंदिर की और आने वाले श्रद्धालुओं की। यहाँ पर बहुत अब की बार बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी, क्योंकि रुनीचा मेले में भी काफ़ी कुछ अनहोनी के देखते इसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा रही थी। और सार्वजनिक अवकाश भी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि शानदार तरीके से लोग आते हैं, बच्चे, बूढ़े बहुत सारे लोग आते हैं और मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। आप भी जब बीकानेर आते हो और दशमी के दिन आते हो, जब भादवे की दशमी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको इस मेले में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर महिलाएँ, बुजुर्ग, इसके साथ-साथ बच्चे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कहीं पे गुब्बारे खिल रहे हैं, कहीं पे तो ये हमारा मेन मंदिर है। और इसका जो हाँ, ये मेन मंदिर का जो मेन गेट है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं। शाम का यूँ कह सकते हैं कि 4 बज चुके हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं और श्रद्धालुओं का इतना तांता लगा हुआ है, देखने पे बनता है कि बाबा से कितनी आस्था रखते हैं। इस मेले का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से होता है और इतने सारे श्रद्धालु आते हैं सुबह से, बस पूछो ही मत। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम भी कहाँ रहने वाले थे, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे अभी, आप देखेंगे। हमने आखिर मंदिर में प्रवेश किया और मेन गेट से हम जब अंदर आए तो यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा थे, तो अच्छी तरीके से ज़ाहिर-सी बात है कि दर्शन नहीं हो सकते थे। एक तरफ महिलाएँ थी, अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर वीडियो बनाने की ज़्यादा मनाही तो नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो उनके बीच में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। भक्तजन भी देख सकते हैं आप लगे हुए हैं। यहाँ पर जो बाबा के पुजारी हैं, वो अच्छी तरीके से श्रद्धालुओं को संतुष्ट कर रहे हैं। बस बाबा के दर्शन इतने ही हमारे को हो पाए थे। आगे हमने किसी से बोला था कि आप प्लीज़ हमारे लिए एक छोटी-सी वीडियो अंदर से क्लिप ला दीजिए। उन भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो बनाकर हमारे को दी थी, जो अंदर की तरफ हम आगे दिखाने जा रहे हैं आपको। ये मैंने ही कोशिश की थी कि जितना हो सके इतनी बाबा के दर्शन हो पाएँ, बाबा को हम देख पाएँ। और आगे हम जब बढ़े तो हमने देखा कि एक खेजड़ी है जिस पर काफ़ी प्रसाद चिपका हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पर मन्नत के डोरे बाँधे जाते हैं और
चिटुली अंगुली होती है हमारी उससे क्या है ना कि हमें कुछ इसके छिलके वगैरह उतारने होते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है, मान्यता होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में आपने झलक देख ही ली बाबा की और जब हम निकासी द्वार से वापस बाहर आ गए तो हमने देखा कि सुरक्षा बहुत रखी जा रही थी। अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे जो भक्तों को आग्रह कर रहे थे कि आप जल्दी से बाहर जाइए ताकि और भी श्रद्धालु हैं वो अच्छी तरीके से अंदर दर्शन कर पाएँ। हम जब निकासी द्वार से बाहर आ गए उसके बाद में हमने मेले का आनंद लिया। उससे पहले हमने अपने जो जूते हैं वो पहने और उसके बाद में हम प्रसाद लेकर और हाथ धोकर प्रसाद लेकर उसके बाद में अच्छी तरीके से अब मेले के दर्शन करेंगे जहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से झूले लगे हुए हैं और झूलों का लुत्फ़ उठाना तो देखो बचपन से ही सबका शौक होता है। यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आप भी कभी झूला झूलते हैं जब मेले में जाते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने सुंदर-सुंदर झूले हैं जिनको झूलने पर हमें आनंद आता है। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग जंपिंग कर रहे थे। इसी बीच में हमारे पास एक बच्चा आया मेरे पास आकर बोला कि मुझे भी जंपिंग करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने भी उनके लिए कोशिश की बाबा का नाम लेकर कि भई जो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं कर सकता था। और मैंने उस बच्चे को अनुग्रह किया पैसे देकर कि कोई बात नहीं तुम जंपिंग कर सकते हो। सच में ये बच्चा काफ़ी अंदर जाकर इस जंपिंग रूम में और काफ़ी खुश हुआ। आप देख सकते हैं कि बच्चा काफ़ी यहाँ पर जंप कर रहा था। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही जंप कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बचपन है, बचपन में अगर बचपना नहीं होगा तो कहाँ होगा? आपको भी कोशिश करनी चाहिए किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। ये बच्चा काफ़ी यहाँ पर जंप कर रहा था और मुझे देख रहा था, उसे बहुत खुशी मिल रही थी और उसको देखकर मुझे खुशी मिल रही थी। आपने भी कभी किसी की मदद की है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम कमेंट में बात कर सकते हैं। ऐसे तो कैसे बात करें आप बताइए तो सही। यहाँ पर इसने इतनी जंपिंग की, वाक़ई में इसने बहुत आनंद उठाया, मुझे हेलो भी किया। कहा जाता है कि बचपन की यादें बचपन में ही रह जाती हैं और बचपन में अगर जल्दी से पैसा नहीं होता है, तो ये बच्चे लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इसने वाक़ई में बहुत दिल जीत लिया और बहुत जंपिंग की मतलब खूब पैसा वसूल किया इसने और आगे हमने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से जो पैसे वाले बच्चे थे, वो तो यहाँ पर अच्छे-अच्छे झूलों में बैठे थे। देखो ये तो फ़र्क होता ही है कि जिनके पास पैसे हैं, वो अच्छे झूलों में बैठ सकते हैं जिनके पास नहीं होता। लेकिन विकास के मन में पता नहीं क्या रहता है, कहीं न कहीं पे ये वाक़ई में कुछ न कुछ लेता ही रहता है। यहाँ पर देखिए इसने खरीदारी शुरू कर दी है। देखिए यहाँ पर पशुओं के जो आइटम्स हैं यानी कि पशुओं के लिए जो उनको सजाने की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें देख सकते हैं, रसोई की चीज़ें देख सकते हैं, कहीं पे शानदार-शानदार तरीके के गुब्बारे हैं जिसको देखकर आय हाय हाय हाय! कचौड़ी दिख गई। बीकानेर की कचौड़ी बड़ी ही शानदार होती है और खस्तेदार होती है, इतनी शानदार होती है, मुँह में पानी आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमकीन काफ़ी बिक रही थी, इतनी गर्मी के होते भाई ने हेलो किया, हाय भाई। और यहाँ पर हमने देखा कि मेले में हम आप आगे गए तो हमने बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें देखी जहाँ पर ये परांदियाँ हैं जो हाँ, परांदे हैं ये जो गाड़ी को सजाने के काम में भी आते हैं और साथ में लेडीज़ें भी कहीं न कहीं इनका इस्तेमाल करती हैं। आगे हमने देखा कहते हैं ना कि बचपन झूमता है, ये बच्ची हमें अलग ही तरीके से देख रही थी जब इसे मैंने हेलो किया। आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को तो आपने पक्का खाया होगा, इस चीज़ का नाम जानते हो तो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वही मुखौटे हैं जिन्हें हम होली में देखते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से बाबा का प्रसाद है, मिश्री है, इसके साथ-साथ नारियल था कच्चा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गेम था जिसका काम ये था कि वो ₹20 में एक 4 रिंग दे रहे थे, यानी कि एक लकड़ी की रिंग बनी होती है। विकास का भी मन कर रहा था यहाँ पर कुछ करने के लिए कि भई मैं भी मतलब अच्छा एक कोई इनाम जीतूँ और उसने कोशिश भी करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये एक नियम थे बने हुए कि भई रिंग जब तक बिल्कुल एकदम इसके गिफ्ट के ऊपर गिरेगी बिल्कुल, तभी इनाम मिल पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवादार सेवा कर रहे थे। यहाँ पर मेले में महिलाएँ, बच्चे और जो युवा लोग हैं, वो भी देखने को मिल रहे थे और मेले का आयोजन इतना शानदार होता है, सच में आप भी जब जाओगे, तो आपका मन वापस आने को बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर चाहे कपड़े हो, पशुओं का सामान हो, लेडीज़ों का सामान हो, बच्चों के लिए खिलौने हो, बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ-साथ खाने-पीने की चीज़ें बहुत शानदार होती हैं और धीमा-धीमा जो म्यूज़िक है, उसका तो स्टाइल ही निराला है और बिना म्यूज़िक के देखो मेले का आयोजन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे श्रद्धालु आए हैं, न जाने कहाँ-कहाँ से आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी की चीज़ें भी मिल रही थी, सिंदूर मिल रहा था, जो कि बहुत ही शानदार होता है। सिंदूर कई शुभ कार्यों में यूज़ होता है, इस वजह से
सिंदूर तो हर मेले में मिलता ही मिलता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को बड़ा ही पवित्र माना जाता है और ये सिंदूर काफ़ी रंगों में होता है और बहुत ही चमकीले स्टाइल का होता है, जिसका एक रूप देखने को ही बनता है। छोटी-छोटी डिब्बियों में ये सिंदूर रखती हैं लेडीज़ें ज़्यादातर, ताकि इसको माँग में भर सकें, ऐसा कुछ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे खिलौने हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं, तरह-तरह की बांसुरियाँ होती हैं। लेडीज़ों के कपड़े काफ़ी शानदार मिलते हैं, जहाँ पर ₹100 की चीज़ें मिलती हैं, तो लेडीज़ें काफ़ी खरीदारी करती हैं। एक दोस्त और मिल गया, जिसके साथ मिलके काफ़ी अच्छा लगा। यहीं पे हमने देखा कि मेले में एक बोर्ड है जिसके ऊपर काफ़ी सारे पक्षियों का बसेरा है, पेड़ बहुत शानदार होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक भाई है जिन्होंने कुछ लगा रखा है अपने सर के ऊपर लगा रखा है, सींग से लगा रखे हैं जो कि काफ़ी चमक रहे थे। मेले में ऐसी चीज़ें देखने को जब मिलती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी जब मेले में जाते हैं तो क्या चीज़ खरीदते हैं? क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए पिचके हाँ, पीछे पिचके भी दिखाई दे रहे हैं जिसको देखकर काफ़ी लोगों के होश उड़ जाते हैं खाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि विकास की खरीदारी अभी तक रुकी नहीं है, बहुत कुछ खरीदना चाहता है और शाम हो चुकी है, बहुत ही शानदार तरीके से एक माहौल है, मेले का माहौल है, इतने सारे श्रद्धालु, बाप रे बाप! इतनी सारी महिलाएँ, इतने सारे युवा, इतने सारे बुजुर्ग, इतने सारे बच्चे, न जाने कहाँ-कहाँ से आए हैं बाबे के इस मेले का आनंद लेने के लिए और जहाँ पर झूले हो, आय हाय 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 हाय! देखिए झूले तो झूले ही होते हैं। बचपन में हमने कई तरीके के झूले देखे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक झूले होते हैं, इनकी तो बात ही अलग होती है। एक बंदा देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों को झूले दे रहा है, बीच में देख सकते हैं एक भाई है जो इतने बच्चों को झूले दे रहा है। उसके बाद में बारी आती है विकास की और नंदू की। ये भी देखो जंपिंग करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर एक नियम भी होता है कि देखो इतने बड़े बच्चों को अंदर नहीं डालते, लेकिन इन्होंने जैसे-तैसे इन बंदों को मना ही लिया और मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में जब विकास अंदर गया, तो इसने इतनी जंपिंग की, आप भी देख सकते हैं और ये लुत्फ़ उठा रहा है। इतने बड़े होने के बाद भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। नंदू भी जंपिंग कर रहा है। इस वीडियो में आप देखते जाइए कैसे-कैसे इनकी जंपिंग होती है। तो जंपिंग जब समाप्त हुई तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत अंधेरा हो चुका है। इस अंधेरे में अब वापस गाँव की तरफ भी हमें आना था। तो हमने कोशिश की कि कोई टैक्सी मिल जाए लेकिन जल्दी से मिल नहीं पाई। लेकिन ट्रैफ़िक से हमें निकल कर बाद में टैक्सी मिली थी और उसके बाद विकास भी बैठ गया, मैं भी बैठ गया और हम गाँव की तरफ आ गए।